हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि वी विल डिस्कस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एंड 2 मार्क। तो हम लोग ये वीडियो लेके आ गए हैं जहां पे हम लोग 1 मार्क और 2 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब ये 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन कहां पे देखने मिलते हैं? तो अगर हम लोग देखने जाए, मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था थोड़ा सा अरेंजमेंट कि 1 मार्क और 2 मार्क कहां दिखते हैं, और इस वीडियो में भी थोड़ा बता देता हूं कि अरेंजमेंट। सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा एमसीक्यू। एमसीक्यू में तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन, यस और नो। फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, 1 मार्क शॉर्ट आंसर। 1 मार्क शॉर्ट आंसर, तो 1 मार्क शॉर्ट में तुम्हारे पास कितना रहता है? दैट इज 8 क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हारे पास 6 थियरी रहते हैं और 2 न्यूमेरिकल होते हैं, हाँ या ना। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 मार्क शॉर्ट, जो कि तुम्हारा कितने क्वेश्चन रहेंगे वहां पे? तुम्हारे पास 12 क्वेश्चन होंगे, और 12 में भी 2 चीज तुमको करने हैं भाई। 7 क्वेश्चन जो है वो थियरी होंगे, और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। और इसमें से हम लोग को करना रहता है एनी 8। ओके, तो अगर मान लो तुम न्यूमेरिकल नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम यहां पे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और फिर कहां शॉर्ट क्वेश्चन देखने मिलते हैं? तो 4 मार्क वाले में। 4 मार्क वाले में तुमको 2 सेक्शन मिलता है। एक 4 मार्क का पूरा मिलता है, 4 मार्क का पूरा डायरेक्ट आता है, वो तुम्हारा लॉन्ग आंसर हो गया, तो वो तो हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो 3 क्वेश्चन होता है, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस, वहां पे तुम्हारे पास क्या होता है? वहां पे तुम्हारे पास 2 मार्क के थियरी, 2 मार्क के न्यूमेरिकल, 2 मार्क के थियरी, 2 मार्क के न्यूमेरिकल, 2 मार्क के थियरी, 2 मार्क के न्यूमेरिकल, मतलब 6 मार्क वहां पे भी तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम 1 to 16 चैप्टर, 1 से लेके 16 चैप्टर, सारे चैप्टर्स के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, याद रखना होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो भाई अच्छे से बने रहो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वो क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, याद रखना। ओके, क्लियर? हाँ या ना एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ सबसे पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके, अब रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या क्या कहानी तुमको पढ़नी है, क्या क्या कहानी तुमको पढ़नी है? तो सबसे पहला जो कहानी रहेगा दैट इज योर व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो बाय डिफॉल्ट है कि तुम लोग उसका डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लोगे। ओके, मतलब एक साथ ये क्वेश्चन पढ़ने पे तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। याद रखना क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे डेफिनेशंस, सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे के सारे लॉज, सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन, सारा का सारा जो छोटा छोटा मार्क का क्वेश्चन है ना, वो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर क्या भाई, डिराइव द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वेल ऑफ डेथ। तुम्हारा जो वेल ऑफ डेथ है उसका मिनिमम वेलोसिटी का छोटा छोटा डेरिवेशन भी यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर डिराइव द सेफेस्ट स्पीड वेलोसिटी ऑन द कर्व्ड रोड। तुम्हारा जो कर्व्ड रोड है, जिसका फॉर्मूला तुम्हारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी है, वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। यस और नो? व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड ऑन व्हिच फैक्टर इट डिपेंड। कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन नहीं, सिर्फ क्या होता है कोनिकल पेंडुलम और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर तुमको उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी, तो तुम बता सकते हो कि वो किस पे डिपेंड करता है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? फिर व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, एंड स्टेट इट्स डायमेंशन एंड यूनिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे पास। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बाय स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट और इसका सिर्फ फॉर्मूला। जैसे पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला दैट इज आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर, और तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का दैट इज आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये फॉर्मूला और स्टेटमेंट, सिर्फ फॉर्मूला और स्टेटमेंट, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशंस। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यस और नो? 1 या 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इंपॉर्टेंट है और उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? नेक्स्ट
अब फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप। ओके, अलग अलग शेप है हमारे पास। अगर तुमको पता होगा डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू हाफ mr²। जैसे स्पीयर है, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्या था 2/5 mr²। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूलाज तुमको पढ़ लेने हैं। क्यों पढ़ लेने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला पे कहीं ना कहीं छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूला पे तुमको ध्यान देना है। कौन कौन सा शेप पे ध्यान देना है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ भाई। डिस्क की बात कर लो, रिंग की बात कर लो, रॉड की बात कर लो, स्पीयर की बात कर लो, हॉलो स्पीयर की बात कर लो, बस इतने शेप की बात कर लो। ओके, इसी शेप में से कोई ना एक पे आने के चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल। क्लियर एवरीवन, यस और नो। अब डिफरेंस बिटवीन, तो यहां पे तुम्हारे पास दो डिफरेंस बिटवीन है, यहां पे तुम्हारे पास दो डिफरेंस बिटवीन है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने तुमको बताया कि अगर तुम लोग यहां पे व्हाट इज सेंट्रीपिटल और व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पढ़ ले रहे हो तो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन भी हो जाता है। देखो, डिफरेंस बिटवीन करने का फायदा ये होता है ना, मान लो तुमने अगर ये नहीं पढ़ा, तुमने व्हाट इज सेंट्रीपिटल और व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल नहीं पढ़ा, बट तुमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया, तो अगर मान लो तुमको पूछ लिया व्हाट इज सेंट्रीपिटल, तो तुमको यही डिफरेंस बिटवीन का ही तो लिखना है, और कुछ थोड़ी लिखना है। डिफरेंस बिटवीन का तुम्हारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल का पॉइंट है ना, वही सारा पॉइंट वहां पे लिखना है तुमको, कुछ अलग से लिखना नहीं है, याद रखना। ओके, क्लियर। और दूसरा डिफरेंस बिटवीन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कहानी है फर्स्ट चैप्टर की। ऐसे अपने पास 16 चैप्टर है और 16 के 16 चैप्टर का हम लोग ने यहां पे डेटा मेंशन किया हुआ है। 16 का 16 चैप्टर, सारे 16 के 16 चैप्टर हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाऊंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस और नो, हाँ या ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर सेकंड चैप्टर, दैट इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास जिसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया भाई, यहां पे डिफरेंस बिटवीन तो है, दो डिफरेंस बिटवीन है। डिफरेंस बिटवीन में तुमको बता रहा हूं ना, गिन के तुम्हारे चैप्टर में जो 15-16 डिफरेंस बिटवीन है पूरे, इसमें 12-15-16 होंगे बस। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट हो, जो लास्ट हर बार पूछे गए हैं, उसमें से 8-9 कुछ डिफरेंस बिटवीन है, वो डिफरेंस बिटवीन कर लो, एक ना एक डिफरेंस बिटवीन तो आ ही जाएगा। क्लियर एवरीवन, यस और नो। ओके, तो एक डिफरेंस बिटवीन है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, हाँ या ना, और एक हो गया कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स वाला। यस और नो, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो और कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। अब कौन कौन से छोटे क्वेश्चन है, तो सबसे पहला डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम। तो एयर कॉलम की वजह से क्या तुम्हारा प्रेशर का फॉर्मूला, दैट इज ये वाला, दैट इज P इज इक्वल्स टू रो जी एच वाला, ये वाला। फिर तुमको व्हाट इज गेज प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, तुम्हारा गेज प्रेशर क्या होता है और टोटल प्रेशर क्या होता है, तो इसको ही हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। और व्हाट इज टोटल प्रेशर, जब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते हैं, दैट बिकम अ टोटल प्रेशर। यस और नो। नेक्स्ट तुम्हारा पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन में भी कौन सा याद रखो, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला याद रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एटलीस्ट भाई पास्कल लॉ कर लो, उसका एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला एक ये कर लो। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, सरफेस टेंशन कर लो और उसके यूनिट एंड डायमेंशन कर लो। हर एक में तो डेफिनेशन के लिए मैं तो बोल ही देता हूं, डेफिनेशन अगर कर रहे हो तो उसका यूनिट डायमेंशन तो गारंटी से कर लो, उसमें कोई भी स्किप करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट पे एक सवाल तो बन ही जाते हैं, 2 मार्क के लिए बन जाते हैं, 1 मार्क के लिए बन जाते हैं, कभी कभी तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। मतलब अगर तुम लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछ लिया था तुमको एमसीक्यू में, यस और नो। नेक्स्ट व्हाट इज तुम्हारा सरफेस एनर्जी, नेक्स्ट इज व्हाट इज तुम्हारा सरफेस एनर्जी, और उसका रिलेशन निकालना है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। यस और नो, दैट इज ये वाला रिलेशन, दैट इज सरफेस एनर्जी बराबर होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन तुमको निकालना है। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन और किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो इंप्यूरिटीज पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन कांटेक्ट में है, वो सारी कहानी यहाँ पे तुमको लिखनी है। यस और नो। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ओनली फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन है बट हम सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। कौन सा, दैट इज तुमको याद होगा PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 2T/R। ये किसके लिए था, ये तुम्हारा ड्रॉप के लिए था। बबल के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4T/R। तो कहीं ना कहीं तुम यहां पे देखोगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो ये फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। ये ड्रॉप के लिए है, दिस इज फॉर ड्रॉप एंड दिस इज फॉर बबल, दिस इज फॉर बबल। यस और नो, सिर्फ ड्रॉप और बबल का फॉर्मूला याद रखो बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट
डिफाइन कैपिलैरिटी, डिफाइन कैपिलैरिटी क्या करना है तुमको, यहां पे कैपिलैरिटी डिफाइन करना है, और कैपिलरी एक्शन तुम्हारा जो राइज और फॉल है ना, यहां पे राइज और फॉल वाला जो कहानी है वो यहां पे तुमको बस बताना है। ओके, तो यहां पे कैपिलैरिटी का डेफिनेशन याद रखो, सिर्फ डेफिनेशन, और राइज और फॉल का ये बताना है, कहानी बताना है, बस और कुछ नहीं। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। नेक्स्ट तुम्हारा डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड फॉर्मूला। तुमको यहां पे क्या करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करना है और उसका फॉर्मूला डिफाइन करना है। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज वीसी इज इक्वल्स टू, यस याद है किसी को, दैट इज आरएन, हाँ या ना, दैट इज ईटा डिवाइड बाय रो डी, यही था। आरएन बोले तो तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा बोले तो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो बोले तो डेंसिटी, और डी बोले तो डायामीटर, यस और नो। फिर वहां पे तुमको वापस रेनॉल्ड्स नंबर भी डिफाइन करना है, तो यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर भी डिफाइन कर देना, और वहां पे ये भी मेंशन करना कि भाई जब 1000 के अंदर होता है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और 2000 के ऊपर होता है तो दैट बिकम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, हाँ या ना। तो तुम याद रखोगे, कहीं ना कहीं तुम अगर पढ़ोगे तो तुमको वो चीज याद हो ही जाएगी। और ये सब चीजें अगर तुम ये सब पॉइंट याद रखोगे ना, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं तुमको डिफरेंस बिटवीन में भी काम आएगा। डिफरेंस बिटवीन में स्ट्रीमलाइन में तुम ये लिख सकते हो ना कि भाई अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट है। क्लियर, यस और नो। नेक्स्ट याद रखो, व्हाट इज विस्कोसिटी एंड इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट और डायमेंशन तुमको याद रखना है, उसका फॉर्मूला याद रखो, दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए डीवी बाय डीएक्स, और कहीं ना कहीं उसका यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर, ये उसका यूनिट होता है, यस और नो, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर, हाँ या ना, यस और नो, यही होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मेरे ख्याल से, यस मीटर स्क्वायर। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। तो याद कर लेना, मतलब डायमेंशन और यूनिट तो हर एक चीज का याद करना। फिर तुम्हारा स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, तुम्हारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स है, और यही मेरे ख्याल से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स है, यही तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स है। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ है तुम्हारे पास, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी, तो ये तुम्हारे पास स्टोक्स लॉ है विस्कस फोर्स का, यस और नो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, खाली पूरा प्रूफ नहीं, मैं पूरे प्रूफ की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि भाई बर्नौलीज का जो भी स्टेटमेंट है और जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है वो याद कर लो। ओके, सिर्फ प्रिंसिपल याद कर लो कि किस बेस पे वो वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है वो, यस और नो। तो वो कहानी तुमको पता होनी चाहिए। ये एक बार एमसीक्यू में पूछ लिया था कि भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल किस कंजर्वेशन पे काम करता है, तो वहां पे तुमको पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है ये। क्लियर, यस और नो, समझ में आ गया सेकंड चैप्टर में क्या क्या करना है, हाँ या ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हट जाता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर, चलो चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ यार। यहां पे भी वही चीजें डिस्कस करनी है हम लोग को, सिर्फ वही चीजें डिस्कस करनी है। यहां पे देखो, सबसे पहला है तुम्हारे पास मीन, व्हाट इज मीन फ्री पाथ एंड उसका फॉर्मूला। जैसे अगर तुमको याद होगा तो लैम्बडा का हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ पाई इंटू क्या था, डी स्क्वायर एन बाय वी। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना। ओके, फिर व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी विथ टेम्परेचर, तुमको याद होना चाहिए। आरएमएस वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर से, तो ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है, हाँ या ना। फिर तुम्हारा रिलेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी विथ टेम्परेचर, दैट इज 3/2 kBT, याद है, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, ये तुमको याद रखना है, हाँ या ना। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हर एक जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए जो एनर्जी एसोसिएट होता है वो ½ kBT होता है, यस और नो। तो ये लॉज याद होने चाहिए तुमको। नेक्स्ट डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम्हारा डेफिनेशन याद होना चाहिए तुमको। डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है, पूरा का पूरा जितने भी छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सब हम लोग ने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू याद रखो कि भाई मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए क्या होता है। जैसे गामा का वैल्यू अगर तुमको याद होगा तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 5/3, हाँ या ना, दैट इज 7/5। डाई एटॉमिक के लिए 7/5 और डायटोमिक नॉन रिजिड के लिए 9/7, यस और नो। तो ये सब वैल्यूज याद रखो, खाली कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मेयर्स रिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मेयर्स रिलेशन पूछ चुका है, एमसीक्यू में पूछ चुका है। तुम्हारे पास 3 रिलेशन है, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R/J एंड दैट इज SP माइनस SV इज इक्वल्स टू R/m0J। तो ये एमसीक्यू में एक बार पूछ लिया था भाई, ये 3 इक्वेशन दिए थे और एक दूसरा इक्वेशन दिया था और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो तुमको ये 3 तो सही है, जो चौथा वाला है वो इनकरेक्ट है, यस और नो। तो इसलिए मैंने तुम बोलते हो ना कि सर एमसीक्यू कहां से पढ़े, एमसीक्यू के लिए कुछ अलग से कहानी नहीं पढ़नी, एमसीक्यू वहीं से तुमको पढ़ना है भाई, जहां पे तुमको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वहीं से तुमको एमसीक्यू मिलेगा। फिर डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, एमिशन,
ये सबका डेफिनेशन, यस और नो भाई, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सबका। व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, फेरी ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस पढ़ो, छोटे छोटे डेफिनेशंस, यस और नो। व्हाट इज एमिसिव पावर, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे तुमको एमिसिव पावर का यूनिट याद है, दैट इज आरबी इज इक्वल्स टू क्या था, Q by AT, तो ये फॉर्मूला तुमको पढ़ना है, यस और नो। State the Kirchhoff's law of heat of radiation, that is coefficient of absorption is equals to coefficient of emission, ये याद रखना है तुमको, yes or no। State the Wayne displacement law, Wayne displacement law क्या था तुम्हारा, that is lambda max is inversely proportional to the absolute temperature, yes or no। तो ये सब कहानी याद रखना, ये आ चुका है, ये 2-3 बार पूछ चुका है ये, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये 2-3 बार पूछ चुका है। State the Stephen Boltzmann law, ये तुमको 2-3 बार पूछ चुका है, that is क्या था फॉर्मूला, Q by AT इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू 4, हाँ या ना, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये कहानी है। फिर डिफरेंस बिटवीन में तुमको 2 डिफरेंस बिटवीन याद रखने हैं, दैट इज आइडियल गैस एंड रियल गैस, और उसके बाद अथर्मनस एंड डायथर्मनस सब्सटेंस, तो ये डिफरेंस बिटवीन तुमको डिस्कस करना है, ये 2 डिफरेंस बिटवीन तुमको डिस्कस करना है। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, समझ में आ गया चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आगे बढ़े, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हट जाता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो चैप्टर नंबर 4 नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 10 आ गया, ओके थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो मैंने नाम लिखा है, तुम अच्छे से याद कर सकते हो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब उसमें क्या क्या है तुम्हारे पास, 1 मार्क और 2 मार्क के, तो तुम्हारे पास वहां पे लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स के बारे में तुमको पढ़ना है, यस और नो। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है तुम्हारे पास, यस और नो भाई, तुम्हारा जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, कहां यूज होता है, ये एमसीक्यू में पूछ चुका है कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस चीज में यूज होता है, क्या करता है, तो वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, यस और नो। फिर स्टेटमेंट बायो-सैवर्ट लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म, भाई उसका स्टेटमेंट याद ही रखना, दैट इज डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा बायो-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट यस और नो, डिफाइन 1 एम्पियर विद द यूज ऑफ पैरेलल करंट, 1 एम्पियर ये वाला जो फॉर्मूला था ना, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 क्या था, I1 I2 और नीचे था पाई डी, ये फॉर्मूला था, यहां से अपन 1 एम्पियर का करंट डिफाइन करते थे, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। स्टेट एम्पियर लॉ याद रखना है, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट आई। अगर मान लो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सर स्टेटमेंट याद नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद कर लो। अगर कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि तुम स्टेटमेंट नहीं याद कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, एटलीस्ट फॉर्मूला याद कर लो, उसका स्टेटमेंट का इक्वेशन याद कर लो। तो अगर तुमने इक्वेशन मेंशन कर दिया तो कहीं ना कहीं सारी कहानी वो वही इक्विवेलेंट होती है, और यही देख के तो स्टेटमेंट लिखना है तुमको, यही देख के तो स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज सोलेनॉइड, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यस और नो, वो कहानी है। फिर व्हाट इज टोरॉइड, टोरॉइड का फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो ये सारे जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी कहानी है, वो तुमको याद रखना है। व्हाट इज तुम्हारा साइक्लोट्रॉन मोशन, व्हाट इज योर हेलिकल मोशन, ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर में तुमको पूछे जा सकते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10। क्लियर एवरीवन, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हट जाता हूं। नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, हम सब चीज सारा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सारे चैप्टर में वही चीज हमको मेंशन करना है, ओके। तो सबसे पहले व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशो, ये 2 बार सवाल पूछ चुका है, एक बार एमसीक्यू में पूछ चुका है और एक बार 1 मार्क वाले में पूछ चुका है। दैट इज तुमको पता है व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशो, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशो इज E डिवाइडेड बाय 2me, वेयर E इज नथिंग बट अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन and me is nothing but your mass of electron, हाँ या ना। नेक्स्ट व्हाट इज बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन बताना है तुमको। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला एंड डायमेंशन, यस और नो। तो मैग्नेटाइजेशन तुमको याद करना है, दैट इज m इज इक्वल्स टू दैट इज m ऑर्बिट डिवाइड बाय वॉल्यूम, हाँ या ना, दैट इज अ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। तो ये तुमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी और उसका वैल्यू याद रखो भाई। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, वो वैल्यू याद रखो। फिर एक्सप्लेन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अब मान लो तुमने ये यहां पे इसको तुमने नहीं पढ़ा, मान लो तुमने ये नहीं किया, बट तुमने ये कर लिया भाई, डिफरेंस बिटवीन कर लिया
परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का, फिर डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट का, पैरामैग्नेट का और फेरोमैग्नेट का, डायमैग्नेट का और फेरोमैग्नेट का। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिवीजन लिया था, तो वहां पे हम लोग ने तीनों कॉलम बना के डिस्कस किया था। तो तुम तीनों कॉलम एक साथ याद कर लो। तो अगर मान लो कि अगर तुमको डायमैग्नेटिज्म आ गया तो सिर्फ डायमैग्नेटिज्म का लिख लो, पैरामैग्नेटिज्म आ गया तो सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म का लिख लो, फेरोमैग्नेटिज्म आ गया तो सिर्फ फेरोमैग्नेटिज्म का लिख लो, डिफरेंस बिटवीन आ गया तो उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन ले लो। तो तुम इसी तरह याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? तो अगर तुम कहीं ना कहीं डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये भी काम हो जाता है। नेक्स्ट इज योर क्यूरी लॉ। बट व्हाट इज क्यूरी लॉ? हमने पढ़ा था, दैट इज क्यूरी लॉ इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू CBT/T। हाँ या ना? ये हमने पढ़ा था। और ये बोल सकते हैं सक्सेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। दिस इज योर क्यूरी लॉ। हाँ या ना? नेक्स्ट, क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? भाई द टेम्परेचर एट विच योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू योर क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हाँ या ना? तो ये सारी कहानी, व्हाट इज कोर्सिविटी, व्हाट इज रिटेंटिविटी इन हिस्टेरिसिस कर्व, व्हाट इज मैग्नेटिक शील्डिंग, ये सारा का सारा तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 या 2 मार्क के लिए, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल वाला। क्लियर एवरीवन, यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रही है कहानी? टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर में हम लोग यही करने वाले, हर एक चैप्टर में हम लोग यही कहानी है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चैप्टर नंबर 4 मैंने बताया ना, चैप्टर थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। देख लो क्या है, जीरोथ लॉ। भाई जीरोथ लॉ पढ़ना है तुमको, फर्स्ट लॉ और उसका इक्वेशन, दैट इज Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल U। हाँ या ना? यही उसका इक्वेशन है, यस और नो? हाँ या ना? यही उसका इक्वेशन है। क्लियर, कहानी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, स्टेट सेकंड लॉ, बोथ स्टेटमेंट, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट करना है तुमको। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, ये एक बार तुमको 3 मार्क के लिए पूछ चुका है, ये तुमको एक बार 3 मार्क के लिए पूछ चुका है, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। यस और नो? नेक्स्ट तुमको बताना है एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, और उसका पीवी डायग्राम बताना है। यस और नो? इंक्रीजिंग वर्क, डिक्रीजिंग वर्क, फिर तीनों टाइप के सिस्टम, तुम्हारा ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये सारे सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसमें से 4-5 लाइन से बड़ा नहीं है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, सारे के सारे प्रोसेस, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबेरिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, सारे के सारे प्रोसेस। एटलीस्ट पूरे प्रोसेस का डेरिवेशन मत याद रखो। अगेन आई एम सेइंग, भाई जो है जिसको है कि प्रॉब्लम सर डेरिवेशन याद नहीं होता, एटलीस्ट रिमेंबर द डेफिनेशंस, एटलीस्ट रिमेंबर द उसका क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें जीरो हो रही है। जैसे मान लो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो जीरो हो जाता है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया तो एट द सेम टाइम तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो हो जाता है। यस और नो? तो एटलीस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, एटलीस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। यस और नो? एडियाबेटिक में क्या होता है, चेंज ऑफ हीट जीरो हो जाता है। आइसोकोरिक में क्या होता है, तुम्हारा ये प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यस और नो? मतलब तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी आइसोकोरिक में वॉल्यूम, मैंने उल्टा लिख दिया, ये प्रेशर वाला नीचे आएगा। हाँ, प्रेशर नीचे आएगा, प्रेशर नीचे आएगा, प्रेशर नीचे आएगा। ये आइसोकोरिक बोले तुम्हारा वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क तुम्हारा यहां पे जीरो रहता है और यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस तुमको पता है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में अभी इसके ऊपर एक बार एमसीक्यू पूछ लिया था साइक्लिक प्रोसेस पे कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में तुम्हारा हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहता है, क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। वो पार्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट साइक्लिक में क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे ऐसे कहानी याद रखो। यस और नो? फिर हीट इंजन बता दो, रेफ्रिजरेटर बता दो, डिफाइंड कार्नोट साइकिल बता दो। हाँ या ना? अब डिफरेंस बिटवीन पूछ लेगा, एक्सटेंसिव एंड इंस्टेंसिव वेरिएबल, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अब मान लो तुमको ये भी पूछ सकता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का बताओ। तो तुमने यहां पे पढ़ा हुआ है ना, तुमने यहां पे डेफिनेशंस पढ़ा हुआ है, वही तो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन है। तो डेफिनेशंस हो गया, क्या क्या उसमें जीरो होता है वो लिख लो। तो अगर कहीं ना कहीं तुम डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन थोड़े थोड़े पढ़ लेते हो तो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन भी हो जाता है। या फिर डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो, अगर डिफरेंस बिटवीन पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? दिस इज चैप्टर नंबर 4। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑसिलेशन ओके। ऑसिलेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग भाई, डिफाइन लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, ये दोनों डेफिनेशन करना ही करना है। फिर व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम का फॉर्मूला भी याद रखो, तुम्हारा एल का फॉर्मूला था दैट इज पाई स्क्वायर बाय जी, हाँ है ना, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ जी बाय पाई स्क्वायर है, जी बाय पाई स्क्वायर है, जी बाय पाई स्क्वायर, ये है तुम्हारा लेंथ का फॉर्मूला। फिर व्हाट इज सिंपल पेंडुलम ओके, व्हाट इज एनर्जी एट द मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये सब कंडीशन याद रखो कि मीन पोजीशन पे एनर्जी क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज रेजोनेंस, उसका एग्जांपल, भाई रेजोनेंस क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है ओके, ये सारे छोटे क्वेश्चंस है। फिर डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको डिराइव करना है, ये भी 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है। फिर डिराइव द एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है। इसमें डिफरेंस बिटवीन कौन सा आता है, देखो सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम और फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछ चुके हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो तुम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ चैप्टर नंबर 5। हम लोग सारा चीज हर एक चैप्टर में सिर्फ वही चीज डिस्कस करने वाले हैं जो 1 या 2 मार्क के लिए, कभी कभी वही चीज 3 मार्क के लिए पूछ जाती है। तो अगर मान लो 3 मार्क के लिए तुमको पूछ लिया, तो मान लो तुमको बोल दिया कि भाई एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस, अब मेरे को आइसोथर्मल सर का सिर्फ डेफिनेशन पता है, तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया, चलो मेरे को 3 मार्क्स नहीं मिलेगा बट 1 मार्क्स तो मिलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूं, अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता हूं तो। क्लियर एवरीवन, यस और नो? नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लो कौन कौन से हैं। डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, फिर डिराइव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली प्लेन शीट ओके। इसका फॉर्मूला दैट इज E इज इक्वल्स टू क्या था, मेरे ख्याल से सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज लैम्बडा, E इज इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई आर, हाँ या ना, यही था फॉर्मूला मेरे ख्याल से 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, ये फॉर्मूला है। फिर इसका क्या था, दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रख लो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसका यूनिट याद रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय चार्ज। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी वो याद रखो। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक कोई भी इसका डायग्राम याद रख लेना क्योंकि इसका डायग्राम पूछ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो डायग्राम याद कर लो, यस और नो। नेक्स्ट व्हाट इज पोलराइजेशन, और फिर उसके बाद तुम्हारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, कभी कभी इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लो। भाई तुमने पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया तो उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लोगे। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना? नेक्स्ट व्हाट इज कैपेसिटर, डिफाइन इट्स कैपेसिटेंस और उसका एसआई यूनिट और फॉर्मूला पढ़ लो, दैट इज C इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, Q बाय V। तो ये सब कहानी पढ़ लो, Q बाय V है यहां। फिर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट और व्हाट इज वर्किंग ऑफ वेन दे ग्राफ जनरेटर। वेन दे ग्राफ जनरेटर पूरा नहीं याद हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वेन दे ग्राफ जनरेटर का बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी आ जाता है, बट मान लो अगर 4 मार्क के लिए आ गया तो एटलीस्ट उसका प्रिंसिपल लिख दो और साथ में उसका 1-2 एप्लीकेशन पढ़ लो, तो कम से कम अगर बड़े मार्क के लिए भी आएगा तो तुम कुछ तो लिख पाओगे उसके अंदर, यस और नो? समझा? टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सामने तुम्हारे क्वेश्चंस है, सारा का सारा क्वेश्चंस है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो क्या क्या है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ है तुम्हारा, किरचॉफ्स लॉ दोनों के लिए है, ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट है और किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज है और उसका साइन कन्वेंशन है, यस और नो? व्हाट इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, सर्किट डायग्राम एंड फॉर्मूला, यस और नो? What is potentiometer? What is the working of potentiometer? Principle of potentiometer. Principle of potentiometer पूछ चुका है 2 मार्क के लिए। तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू K बाय L, याद कर लो। उसका यूनिट क्या होता है, वो सारी कहानी है, यस और नो? व्हाट इज द, सॉरी K इज इक्वल्स टू V बाय L है, मैंने उल्टा लिख दिया, K इज इक्वल्स टू V बाय L, K इज इक्वल्स टू V बाय L। What is advantage of पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, क्यों काम आता है पोटेंशियोमीटर, क्यों हम लोग एक्यूरेसी ज्यादा है, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वही सब यहाँ पे तुमको लिखना है, यस और नो? फिर व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, इसमें तुमको शंट रेजिस्टेंस है, देखो तो पूछ लेता है भाई व्हाट इज शंट, शंट क्या है, तो शंट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस यूज्ड टू कन्वर्ट द गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, हाँ या ना? फिर तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन दैट इज योर वोल्टमीटर एंड एमीटर, और एक दूसरा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, इसके ऊपर भी डिफरेंस बिटवीन आ जाता है। मतलब तुम ये पढ़ लोगे ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा।
क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना, समझ में आ गया कहानी। चैप्टर नंबर 9 दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत है, याद रखना। ओके, सेमीकंडक्टर में सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन, सबसे पहले तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम, तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एटलीस्ट उसका सर्किट डायग्राम और ग्राफ याद कर लो। ओके, एटलीस्ट उसका सर्किट डायग्राम और ग्राफ याद कर लो, और सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है। फिर डिफाइन रिपल फैक्टर, डिफाइन रिपल फैक्टर, यस और नो। फिर व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलईडी। अब एलईडी बहुत बड़ा है एलईडी, यस और नो। वो 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछ लेता है, बट मान लो कि कम से कम मेरे को उसका वर्किंग पता है, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता है, और कहीं ना कहीं मैंने उसका डायग्राम कर लिया है, कहीं ना कहीं मैंने उसका सर्किट सिंबल कर लिया है, सर्किट सिंबल। तो कभी कभी सर्किट सिंबल भी एमसीक्यू में पूछ लेता है, जैसे एलईडी का सर्किट सिंबल क्या है, दिस इज एलईडी, हाँ या ना, दिस इज एलईडी, तो एलईडी का सर्किट सिंबल कर लो। वैसे सेम फोटोडायोड, फोटोडायोड का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लो, एडवांटेज पढ़ लो, डिसएडवांटेज पढ़ लो, उसका डायग्राम पढ़ लो, उसका सर्किट सिंबल पढ़ लो। उल्टा है इसका सर्किट सिंबल, बस ऐसा। फोटोडायोड में ये लाइट अंदर की तरफ आता है, ये लाइट अंदर की तरफ आता है, ये इसका सर्किट सिंबल है, ये इसका सर्किट सिंबल है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं अगर तुम ये कर रहे हो तो ये डिफरेंस बिटवीन में तुमको काम आ जाएगा ना। अभी यहां पे जैसे मैंने डिफरेंस बिटवीन लिखा है एलईडी और फोटोडायोड, तो अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुमको अलग से डिफरेंस बिटवीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यही चीज को तुमको वापस डिफरेंस बिटवीन में ही लिखना है, यही चीज को लिखना है। भाई इसका सिंबल बना दो, इसका सिंबल बना दो, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेज, वही तो तुमको यहां पे लिखना है, यस और नो। अब यहां पे देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर लिखा है मैंने। अब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर तुमने यहां पे ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो तुमको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही चीज तो तुमको यहां पे भी लिखनी है। क्लियर एवरीवन, यस और नो। नेक्स्ट, व्हाट इज सोलर सेल, उसका एप्लीकेशन, व्हाट इज अल्फा बीटा करंट एंड रिलेशन बिटवीन, ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, बहुत छोटा सा है। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा करंट बीटा करंट गेन और उनके बीच का रिलेशन, यस और नो। और उसके बाद सारे के सारे गेट, ये तो कंपलसरी 1 मार्क या 2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, कंपलसरी है सारे के सारे गेट तुम्हारे पास, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट। तो ये सबका तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, सिंबॉलिक डायग्राम, डेफिनेशन, सब ये आना चाहिए। ओके, इसमें से एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं, याद रखना। क्लियर एवरीवन, कहानी समझ में आ गई, यस और नो, यस। अरे स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियर की कहानी है ये, यहां पे भी सेम चीज देख लो। वेरी शॉर्ट आंसर में हमको क्या क्या लिखना है, व्हाट इज रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, फिर बोर पोस्टुलेट्स, तीनों के तीनों पोस्टुलेट्स, ओके, बोर ऑल पोस्टुलेट्स, तीनों के तीनों पोस्टुलेट्स और तीनों के तीनों फॉर्मूला। ये एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछ चुका है। मैंने तुमको बताया ना कि भाई जरूरी नहीं है कि 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो वो 3 मार्क के लिए नहीं पूछ लेते हैं, तो इसके तीनों पोस्टुलेट्स एक साथ पूछ लिए 3 मार्क के लिए, तो तीनों पोस्टुलेट्स लिख दो, तुमको 3 मार्क्स मिल जाएगा। डिफाइन आयोनाइजेशन और बाइंडिंग एनर्जी, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल का लिमिटेशन क्या है। फिर उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, एग्जांपल के साथ याद कर लो, डेफिनेशन में पूछ सकता है 1 मार्क के लिए। सारी की सारी कहानी जो भी 1 मार्क या 2 मार्क के पॉसिबल क्वेश्चन है मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, यस और नो। अब यहां पे देख लो, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी और यहां पे इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी है, कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, फिर डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या होता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव, ये लॉ है तुम्हारा। फिर व्हाट इज एक्टिविटी विथ एग्जांपल, हाफ लाइफ फॉर्मूला, तुम्हारा हाफ लाइफ क्या है, ओके, हाफ लाइफ तुमने पढ़ा होगा ना मेरे ख्याल से, ये तो तुमने यहां पे ही पढ़ा होगा, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या था 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, इधर टी हाफ आएगा, ये टी हाफ आएगा, यस और नो। करेक्ट कर लेना एक बार, अगर गलती हुआ रहेगा तो कुछ करेक्ट कर देना। व्हाट इज एवरेज लाइफ, यस और नो। फिर तुम्हारा का डिफरेंस बिटवीन है यहां पे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कर लो। क्लियर, यस और नो, सारे के सारी कहानी है, समझा। So you can take a screenshot, you can take a screenshot. Chapter number 15, next.
नेक्स्ट तुम्हारा डुअल नेचर, अगेन बहुत छोटा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ चुका है, यस और नो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसका जो डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखो वो डायग्राम कर लो। उसके अंदर तुमको क्या पढ़ना है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या होता है। ये एक बार 4 मार्क के लिए पूछ लिया था, तो 4 मार्क में तुमको क्या ही बताना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है, उसका क्या बोलते हैं डायग्राम बताना है, और सबको यहां पे बता देना है कि भाई चारों पॉइंट क्या होता है। तो तुमको 4 मार्क्स में से 2 मार्क तो मिलेगा, 3 मार्क तो मिलेगा, यस और नो। व्हाट इज वर्क फंक्शन, तुमको वर्क फंक्शन बताना है, कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ये पूछ चुका है 2 मार्क के लिए तुम्हारा। व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो postulates of quantization energy, that is E is equals to h nu. What is Einstein photoelectric equation, ये दोनों अलग अलग है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे क्या है, व्हाट इज आइंस्टाइन postulates of quantization of energy, that is E is equals to h nu, और यहां पे व्हाट इज आइंस्टाइन photoelectric effect, that is kinetic energy maximum is equals to h nu minus phi naught, हाँ या ना। फिर डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस और उसका रिलेशन, जो भी डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है और उसका रिलेशन, जितने भी रिलेशन है तुमको याद होगा, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय mv, ऐसे रिलेशन है ना हमारे पास, तो वो सारे रिलेशन तुमको पढ़ने। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, समझ में आ गया। दैट इज डुअल नेचर, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर एसी सर्किट। एसी सर्किट में भी तुम्हारे पास छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो क्या है, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन एसी, और उसके फॉर्मूलाज। आरएमएस वैल्यू पढ़ लो, आईआरएमएस का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, आईआरएमएस, आईआरएमएस का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, क्या है फॉर्मूला, दैट इज आई नॉट बाय रूट 2। ऐसी ईआरएमएस का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, दैट इज ई नॉट बाय रूट 2, हाँ या ना। सारे फॉर्मूलाज पढ़ लो, सारे फेजर डायग्राम कर लो, रेजिस्टर सर्किट के, इंडक्टर सर्किट के, कैपेसिटर सर्किट के, यस और नो, सारे के सारे फेजर डायग्राम कर लो उसके। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन पूछ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फॉर्मूला। ये पढ़ लेना, तुम्हारा एक्सी एक्सएल का फॉर्मूला, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है दैट इज 1 बाय ओमेगा सी, ये पढ़ लेना। व्हाट इज सर्किट डायग्राम ऑफ, फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला। फिर इंपेडेंस क्या होता है, इंपेडेंस का फॉर्मूला, दैट इज योर जेड, जेड का फॉर्मूला, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, हाँ या ना, होल रूट, ये फॉर्मूला है तुम्हारा जेड का, इंपेडेंस का। फिर डिफाइन पावर फैक्टर, यस और नो। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस, व्हाट इज पैरेलल रेजोनेंस, उसका फॉर्मूला पढ़ लेना। और ये कहीं ना कहीं डिफरेंस बिटवीन में भी आ जाता है, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में भी लिखा हुआ है, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। फिर तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ सकता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन में, यस और नो। व्हाट इज क्यू फैक्टर, व्हाट इज चोक कॉइल, सारी की सारी इंपॉर्टेंट कहानी हम लोग ने यहां पे दी है, जो 1 या 2 मार्क के लिए पॉसिबल है। क्लियर एवरीवन, यस और नो। अब जरूरी नहीं 1 या 2 मार्क, इससे 3 मार्क के भी आ सकते हैं। ओके डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट तुम्हारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, नेक्स्ट तुम्हारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में भी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव में भी। ओके चलो, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें से एमसीक्यू पूछ गया था एक बार एमसीक्यू पूछ लिया था कि भाई व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पाई और जीरो तुमने पढ़ा होगा, तो वो पढ़ लेना ध्यान से। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी पढ़ लेना। स्टेट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। अब तुमने अगर ये पढ़ लिया तो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्या है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस बिटवीन है। यहाँ पे फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, हार्मोनिक ओवरटोन, हार्मोनिक ओवरटोन एक बार 1 मार्क के लिए पूछा था, एक बार 2 मार्क के लिए पूछा था, और एक बार डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया था। तो वैसी कहानी है कि तुम अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हो। व्हाट इज नोड एंटी नोड पढ़ लो, हार्मोनिक ओवरटोन, देखो मैंने बताया ना यहाँ पे हार्मोनिक ओवरटोन है और यहाँ पे भी हार्मोनिक ओवरटोन है, यस और नो। व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज एंड करेक्शन, उसका फॉर्मूला। फिर लॉ ऑफ स्ट्रिंग, तुम्हारे पास लॉ ऑफ स्ट्रिंग है, यस और नो। जो तो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेंशन से, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी से। ये तीनों लॉ है तुम्हारे पास। फिर व्हाट इज बीट, वैक्सिंग और वेनिंग क्या होता है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ये सारे के सारे डेफिनेशंस है, ये सारे के सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं तुमको। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। नेक्स्ट तुम्हारा है वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई हाइजीन्स प्रिंसिपल हो गया, ओके, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है,
पोलराइजेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यस और नो। भाई डायग्राम, वेव फ्रंट का डायग्राम याद कर लेना, पॉइंट सोर्स के लिए कैसे बनता है, पैरेलल सोर्स के लिए कैसे बनता है वो याद कर लेना सब, यस और नो। पॉइंट सोर्स के लिए स्पेरिकल बनता है, हाँ या ना। फिर तुम्हारा मैलेस लॉ, फिर ब्रूस्टर लॉ, तुम्हारा ब्रूस्टर लॉ इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटरफेरेंस, हैंस डिफाइन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। फिर व्हाट इज द कंडीशन फॉर परफेक्ट पैटर्न, 6 पॉइंट है तुम्हारे पास। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, इसके ऊपर अगर डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया तो तुम लिख सकते हो, यस और नो। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, रेलिंग क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारा कहानी है। यहां पे डिफरेंस बिटवीन है इंटरफेरेंस, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल, यस और नो। तो तुम यहां पे कहीं ना कहीं अगर पढ़ते हो तो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन अपने आप हो जाता है, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, 12th टॉपिक तुम्हारा। इसके अंदर भी देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, स्टेट द फैराडे लॉ, लेंस लॉ, जनरेटर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज बैक ईएमएफ, व्हाट इज बैक टॉर्क, यहां पे बैक टॉर्क के बारे में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज ईडी करंट और उसका एप्लीकेशन बताओ, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला, व्हाट इज डिफाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, व्हाट इज ट्रांसफार्मर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, यस और नो। और व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यस और नो। ये डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। ये तो एक बार 4 मार्क के लिए पूछ लिया था कि भाई व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर बता दो, उसका प्रिंसिपल बता दो, उसका डायग्राम बना दो। सिंपल सा तो डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है खाली। ये तुम्हारा प्राइमरी कॉइलिंग हो गया, ये तुम्हारा सेकेंडरी कॉइलिंग हो गया, यस और नो। ये तुम्हारा प्राइमरी कॉइल हो गया, ये तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल हो गया, और उसका वर्किंग ये सब बता दो। मान लो तुमने वर्किंग नहीं बताया, कंस्ट्रक्शन नहीं बताया, तुमने खाली व्हाट इज ट्रांसफार्मर बता दिया, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, उसका स्टेप अप और स्टेप डाउन बता दिया, तो एटलीस्ट 4 में से 2 तो मिलेंगे, यस और नो। तो छोटा छोटा क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि बड़े क्वेश्चन में तुम 1 या 2 मार्क स्कोर कर सकते हो, वो तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। क्लियर एवरीवन, कहानी समझ में आ गई। पूरे के पूरे 16 चैप्टर हम लोग ने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट यहां पे, यस और नो, हाँ या ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 16 चैप्टर। अब इसके अलावा भी हम लोग और भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। मतलब तुम लोग के लिए मैं, जिनको ऐसा है कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताओ, 3 या 4 मार्क के क्वेश्चंस बताओ, वो भी हम लोग उसके लिए भी वीडियो बनाने वाले हैं। क्लियर एवरीवन, अगर किसी को डाउट है तो तुम लोग यहाँ पे डीएम कर सकते हो मेरे को, यस और नो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। क्लियर एवरीवन, यस और नो। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने जूनियर्स को शेयर कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको काम आएगा, हाँ या ना। चलो, सो बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो और फाड़ डालो। एक्चुअल में फाड़ डालो मतलब पेपर अच्छे से लिखना, असली का मत फाड़ देना। क्लियर एवरीवन, चलो। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।